इस समय देश में मंदिर और मस्जिद को लेकर जगह जगह विवाद खड़े किए जा रहे हैं। वाराणसी, मथुरा, संभल, बदायूं, अजमेर, धार, मैसूर सहित कई मस्जिदों को लेकर दावा हो रहा है कि यहां पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था। कई मस्जिदों के तो सर्वे के आदेश भी दिए जा चुके हैं। और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोंगटन नरीमन का एक बयान सामने आया है और उन्होंने अपने बयान में न्यायपालिका पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अयोध्या को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है उससे हंगामा खड़ा हो गया है। जस्टिस नरीमन ने दावा किया है कि अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जो फैसला सुनाया वह देश के धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने से मेल नहीं खाता है। साथ ही उन्होंने बाबरी विध्वंस के मामले में बीजेपी और हिंदूवादी संगठन के नेताओं को बरी किए जाने के फैसले पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही सवाल उस जज को रिटायरमेंट के बाद मिले इनाम पर भी उठाए गए हैं। तो क्या कहा है जस्टिस नरीमन ने, जिसने सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े फैसले पर उठा दिए हैं? सवाल इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता जस्टिस। नरीमन ने बाबरी मस्जिद मामले को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। अयोध्या में बनी ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था। इस पर 5 साल पहले यानी कि 1987 को 2019 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने एक फैसला सुनाया था और विवादित जमीन को हिंदू पक्ष के हवाले कर दिया था, जिस पर अब राम मंदिर बनकर तैयार भी हो गया है। जनवरी 2024 में मंदिर का उद्घाटन भी हो गया और मंदिर में मूर्ति की प्रांत प्रतिष्ठा भी हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अब जस्टिस नरीमन का एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अपने फैसले में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ न्याय नहीं किया। मेरी राय में न्याय का एक बड़ा मजाक ये है कि निर्णयों में धर्मनिरपेक्षता को उचित स्थान ही नहीं दिया गया। अयोध्या विवाद को लेकर उन्होंने आगे कहा कि सबसे पहले तो लिब्रहान आयोग का गठन किया और इस आयोग ने 17 साल तक कुछ भी काम ही नहीं किया, सोया रहा। बार बार इसका कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा। 2009 में आयोग अपनी रिपोर्ट दे पाए। दूसरा, इन्होंने और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति संदर्भ दिया ताकि निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद के नीचे कोई हिंदू मंदिर था भी या नहीं। मैं कहूंगा कि यह शरारतपूर्ण प्रयास था और भ्रामक था। इसके बाद जस्टिस नरीमन ने बाबरी मस्जिद मुद्दे से निपटने वाले न्याय के फैसले का हवाला दिया। डॉक एम इस्माइल फारूकी बनाम भारत सरकार 1994 का जिक्र किया, जिसमें अयोध्या क्षेत्र अधिग्रहण अधिनियम 1993 की वैधता और राष्ट्रपति संदर्भ पर सुनवाई हुई थी। इसमें यह तय करने की कोशिश की गई थी कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई हिंदू मंदिर था भी या नहीं। यहां केंद्र सरकार ने जो 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है वह वैधानिक रिसीवरशिप का एक प्रयोग था। हालांकि न्यायमूर्ति अहमदी ने असहमति जताते हुए कहा था कि यह कानून सेकुलरिज्म के खिलाफ है। जस्टिस नरीमन ने आगे कहा कि तत्कालीन सीजीआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था कि अयोध्या में 2.77 एकड़ की पूरी विवादित भूमि राम मंदिर के निर्माण के लिए सौंप दी जानी चाहिए। और इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा था कि मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ का वैकल्पिक भूखंड आवंटित किया जाना चाहिए। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस कानून का घोर उल्लंघन था। कोर्ट ने मस्जिद के विध्वंस को अवैध माना, लेकिन इसके बावजूद विवादित भूमि को राम मंदिर के लिए सौंप दिया गया। तो जो कोर्ट के तर्क थे वो समझ से परे थे, ऐसा जस्टिस नरीमन का कहना है। इसके साथ ही जस्टिस नरीमन ने बाबरी मस्जिद को गिराने के आरोप में चले ट्रायल पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि बाबरी गिराए जाने के बाद जो एफआईआर हुई थी, एक एफआईआर कार सेवकों पर भी थी कि जिसमें कहा गया था कि कार सेवक आए और उन्होंने बाबरी को गिराना शुरू कर दिया। दूसरी एफआईआर 198 के तहत बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी और हिंदू संगठन के कई नेताओं के खिलाफ की गई थी। इन लोगों पर भी आरोप था कि उन्होंने कार सेवकों को ऐसा करने के लिए उकसाया था।
जस्टिस नरीमन ने आगे कहा कि सहयोग से यह केस मेरे सामने यानी कि 2017 में आया। मैं जस्टिस पिनाकी चंद्र बोस के साथ बैठा था और मैंने इस बात पर हैरानी जताई कि आखिर कैसे 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद 2 एफआईआर का मुकदमा अलग अलग चला। केस की सुनवाई अलग अलग जगह पर होने से साजिश होने वाली बात ही दब गई। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी इसका मुकाबला लंबा चला और मुकदमे के बाद बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं को बरी कर दिया गया। और इतना ही नहीं, केस के ट्रायल की सुनवाई करने वाले और सभी आरोपियों को बरी करने वाले सीबीआई के स्पेशल जज सुरेंद्र यादव को बाद में यूपी में उप लोकायुक्त बना दिया गया और यह फैसला यूपी की सरकार ने किया था। आपको यह भी बता दें कि यूपी में सरकार बीजेपी की ही थी, फैसला योगी सरकार ने किया था। बता दें कि सितंबर 2022 में रायबरेली की विशेष अदालत में बाबरी ढांचा गिराने की साजिश रचने के आरोपों से लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को बरी कर दिया गया था। जस्टिस नरीमन ने कहा कि इस मामले में फैसला इसलिए आ पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच का सख्त आदेश था कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज तभी रिटायरमेंट ले पाएंगे जब वह इस केस का फैसला सुना देंगे। इस तरह सख्ती की गई, लेकिन अंत में पता चला कि उन्होंने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। उन्होंने 35 साल तक केस को सुना और फिर फैसले पर पहुंचे। यही नहीं, सभी को बरी करने के बाद वह यूपी के उपलोकायुक्त भी बनाए गए। जस्टिस नरीमन ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कई सवाल खड़े किए, लेकिन फैसले के एक मुद्दे की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 5 पेज उम्मीद जगाने वाले थे। इन 5 पेजों में 1991 के पूजा स्थल अधिनियम यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की पुष्टि की गई थी। संविधान पीठ के इस फैसले के वह 5 पेज देश भर में चल रहे उन मुकदमों का जवाब है जिनमें मंदिरों के ऊपर कथित रूप से बनाई गई मस्जिदों के सर्वे की मांग की गई है। संविधान पीठ ने फैसले में पूजा स्थल अधिनियम के बारे में लिखा है कि यह धर्म निरपेक्षता के लिए सही है, जो कि संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। आप पीछे नहीं देख सकते, सतह आपको आगे देखना होगा। आज पूरे देश में हाइड्रा हेड्स उभर रहे हैं, हर जगह मुकदमे दायर हो रहे हैं। सिर्फ मस्जिद ही नहीं, दरगाहों पर भी विवाद किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। इन सब को रोकने के लिए सभी हाइड्रा हेड्स को नष्ट करने का एकमात्र तरीका अयोध्या फैसले के 5 पेजों को लागू करना है। इस फैसले को प्रत्येक जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष पढ़ा जाना चाहिए ताकि विभिन्न धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ होने वाले इस तरह के दावों को रोका जा सके, क्योंकि यह फैसला शीर्ष अदालत का है। जस्टिस नरीमन ने आगे कहा कि 2019 के बाद विशेष रूप से उत्तर भारत में दीवानी अदालतों में कई मामले दायर किए गए हैं जिनमें मस्जिद बनाने के लिए इतिहास में कथित तौर पर नष्ट किए गए मंदिरों की पुनर्स्थापना की मांग की गई है। ताजा मामला संभल का है जिसमें सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। इसमें भी दावा किया गया था कि यह मस्जिद मंदिर के ऊपर बनाई गई है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक कोई भी प्रार्थना स्थल उसी स्थिति में रहेगा जैसा कि 15 अगस्त 1947 में था। इस एक्ट पर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 2019 में अयोध्या विवाद पर आए महत्वपूर्ण फैसले में शीर्ष अदालत ने 1991 के इस कानून की सराहना भी की थी। अपने फैसले में संविधान पीठ ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट प्रत्येक धार्मिक समुदाय को यह विश्वास दिलाकर संवैधानिक आधार प्रदान करता है कि 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जिस रूप में था उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह कानून सभी धर्मों की समानता और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के दायित्व को पूरा करता है, जो संविधान की मूल विशेषताओं का हिस्सा है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारतीय संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लागू करने की दिशा में एक दायित्व है। इसलिए यह कानून भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा के लिए बनाया गया।
एक विधायी साध कोर्ट के फैसले को अगर सख्ती से लागू किया जाए तो देश में चल रहे सभी धार्मिक विवादों का आसानी से समाधान किया जा सकता है। तो अब जस्टिस नरीमन की इस टिप्पणी की चर्चा चारों तरफ हो रही है। देखना होगा इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आती है। तो यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें और मुझे दीजिए